मस्जिद का इमाम मुअज्जिन का बेटा बन गया सांसद। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड मस्जिद का इमाम बना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जी हां, मस्जिद का इमाम बन गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और मुअज्जिन, वो मुअज्जिन जो अल्लाहू अकबर की सदाएं देता है, उस मुअज्जिन का बेटा भी बन गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। जी हाँ दोस्तों, भारत के अंदर लोकसभा चुनाव में मुअज्जिन का बेटा बन गया सांसद और मस्जिद का इमाम भी बन गया सांसद। अब शेर की तरह वो संसद में दहाड़ेंगे, लोगों के मुद्दे को उठाएंगे। कौन है ये? मस्जिद का इमाम, मस्जिद का इमाम बन गया सांसद और अल्लाहू अकबर करने वाला, अल्लाहू अकबर की सदाएं देने वाला, आजान देने वाला का बेटा, मुअज्जिन का बेटा भी बन गया सांसद। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। और इंट्रो कैसा लगा? जबरदस्त लगा कि नहीं? दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ और इस चुनाव में जामा मस्जिद का इमाम बन गया सांसद, मुअज्जिन का बेटा बन गया सांसद। कौन है सब कुछ बताएंगे, सब्र रखिए। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। आप सोचते होंगे कि पगला गया है क्या यार, बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा है। नहीं, कुछ लोगों को कुछ बात कान में डालना पड़ता है, क्योंकि इसी मुल्क के अंदर कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जिनको अल्लाहू अकबर की सदा से, आजान से तकलीफ होता था। जिनको आजान से तकलीफ होता था, जो आजान के ऊपर उलूल झुलूल बयानबाजी देते थे, अब उन्हीं के गढ़ से एक इमाम साहब बन गए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। जो आजान रुकवाते थे, उन्हीं लोगों के लिए यह झटका है कि मुअज्जिन का बेटा बन गया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कौन है दोस्तों? चलिए फटाफट सटासट खटाखट आपको बता देते हैं। मशहूर क्रिकेटर इरफान पठान के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। हालांकि मेरा भी नाम मोहम्मद इरफान है, ठीक है, इसीलिए वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। इरफान पठान के नाम जानते हैं ना? तो जब आप इरफान पठान के नाम को जानते हैं तो उनके बड़े भाई सिक्सर में डील करने वाले, जिन्होंने 37 गेंदा में ही सेंचुरी ठोक दिया था, यूसुफ पठान, उसको कैसे भूलिएगा? उनको भी तो जानते होंगे ना, केकेआर तरफ से। अभी केकेआर पूरा चला आईपीएल और हम लोग का यूट्यूबर लोग का भट्ठा बैठ गया। कोई हम लोग का वीडियो देखता नहीं था, तो सिर्फ आईपीएल में लोग लगे रहते थे। तो एक वक्त था जब आईपीएल केकेआर के तरफ से यूसुफ पठान खेल रहे थे और खेलते वक्त उन्होंने 37 गेंदों में ही सेंचुरी ठोक डाला था। और इन दोनों के जो वालिद साहब हैं दोस्तों, वो मुअज्जिन का काम किया करते थे, अल्लाहू अकबर का सदा दिया करते थे। वही यूसुफ पठान एक मुअज्जिन का बेटा बन गया है सांसद। जी हां, यूसुफ पठान को ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने पश्चिम बंगाल की एक सीट, बहरामपुर सीट में उन्होंने टिकट दिया था और इस टिकट को लेकर वो चुनाव बहरामपुर से लड़ रहे थे। यूसुफ पठान, जो कि एक मुअज्जिन के साहबजादे हैं, इरफान पठान के बड़े भाई हैं। और बहरामपुर सीट कोई हलवा सीट नहीं था, चूंकि उनके मुकाबिल में जो आमने सामने की फाइट टक्कर थी, वो अधीर रंजन चौधरी से थी। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी का एक कद्दावर नेता। अधीर रंजन चौधरी जो 2019 लोकसभा में अपोजिशन का लीडर था पार्लियामेंट के अंदर, उसी अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर सीट में यूसुफ पठान ने करारी मात देकर, हराकर अब एक मुअज्जिन का बेटा सांसद बन गया है। यूसुफ पठान को मेरे जानिब से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो।
और आप लोग भी चाहते हैं तो आप लोग भी बधाई नीचे लिख के दे दें। अब दूसरी बात दोस्तों उत्तर प्रदेश में करते हैं, जहां एक इमाम साहब, अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, एक इमाम साहब बन गए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक इमाम साहब बन गए हैं। कौन से इमाम साहब है दोस्तों, और बार बार मैं तस्करा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की बात है। और उत्तर प्रदेश तो आप जानते ही हैं, वो उत्तर प्रदेश जहां मस्जिद, मंदिर, आजान, नमाज, इन तमाम चीजों पर हम वक्त आप देखेंगे कि मुबाहिसा बहस चलता रहता है। कोई मस्जिद तोड़ने की बात करता है, कोई मदरसा बंद कराने की बात करता है, कोई ऐसे भी हैं लोग वहां पर मौजूद जो ये कहते हैं कि हम आजान को बंद करा देंगे, आजान आप भूल जाइएगा, इस तरीके का बयानबाजी होता रहता है। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि उसी उत्तर प्रदेश का एक सीट है रामपुर सीट। जी हाँ, रामपुर सीट के अंदर वहां एक नेता आजम खान का भी नाम सुने होंगे, और आजम खान की बपोती सीट कही जाने वाली रामपुर सीट में मोहिबुल्ला नदवी, जो कि जामा मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने विजय पताका लहराया है, उन्होंने जीत अर्जित किया है। जी हाँ दोस्तों, मोहिबुल्ला नदवी ने रामपुर सीट से जीत अर्जित किया है और ये बता दिया है कि जो दीन के आलिम उलमा हैं वो सिर्फ मेंबरों मेहराब में ही नहीं गरजना जानते हैं, बल्कि अगर जरूरत पड़े तो दीन के आलिम उलमा पार्लियामेंट के सीट में भी बैठकर पार्लियामेंट में भी आवाम की आवाज को बुलंद कर सकते हैं और अपनी हक्कानियत की बात को बुलंद कर सकते हैं। और यही वजह है दोस्तों कि आज लाइमलाइट में मोहिबुल्ला नदवी हैं, चूंकि वो जामा मस्जिद के इमाम हैं और उन्होंने 2024 का लोकसभा इलेक्शन भारी मतों से जीता है और सीधे तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के निकटतम प्रतिद्वंदी को एक भारी अंतर से मात देकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, सांसद बने हैं, जिसकी चर्चाएं हो रही है दोस्तों। और ये उन लोगों को एक बहुत बड़ा डोज दे रहा है, ये उन लोगों को बहुत ताकत अंदर से दे रहा है जो लोग ये समझते थे कि जो आलिम उलमा हैं या जो आलिम उलमा के बच्चे हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं, बल्कि जमाना बदल गया है, दुनिया बदल गया है। अब आलिम उलमा सिर्फ मेंबरों मेहराब की जीनत नहीं बनेंगे, बल्कि अगर जरूरत पड़ेगा तो सांसद भवन में भी उठकर हक और हक्कानियत के लिए आवाज उठाएंगे। अब आलिम और उलमा के बच्चे सिर्फ मदरसे में ही नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आलिम उलमा के बच्चे भी अब सांसद बनेंगे। जैसे सपोज दैट के लिए यूसुफ पठान की बात करें दोस्तों, मोहिबुल्ला नदवी की बात करें दोस्तों, तो मैं तमाम लोगों को, चाहे यूसुफ पठान हो, मोहिबुल्ला नदवी हो, इकरा हसन हो, चाहे आपके जाकर असदुद्दीन ओवैसी हो, तमाम लोगों को, तमाम जितने लोगों ने जीत हासिल किया है सबको मैं मुबारकबाद देता हूं। और 2024 के इलेक्शन में जो भी 543 सांसद भावी सांसद बनकर आए हैं, मैं सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं। शुक्रिया, आदाब।